कभी कभी इंसान कुछ ऐसे गुनाह कर देता है जो कि पहले से ना उसके बारे में सोचा रहता है और ना ही कोई ऐसा षड्यंत्र बनाए रहता है, अचानक से उस गुनाह को कर देता है। मैं ऐसा क्यों कह रही? दरअसल आज की जो सच्ची घटना है उसमें एक व्यक्ति लगातार एक के बाद एक 4 कत्ल करता है और 5 लोगों का कत्ल करना चाहता है। बाकी जैसे वो 5वां कत्ल करने की कोशिश करता है, 5वां उससे के हाथ से छूट जाता है। और जब इस मामले का खुलासा होता है तो वाकई हैरान कर देने वाला होता है, जबकि ये जो 4 कत्ल करता है उनकी कोई गलती ही नहीं थी और जिसकी गलती थी उसका कत्ल ही नहीं कर पाता, वो छूट जाते। और जब ये मामला अदालत में पहुंचता है, जब इस केस की सुनवाई होती तो इसको फांसी की सज़ा दी जाती है और साथ ही कहा जाता है कि इसको फांसी पे तब तक लटकाया जाए जब तक कि इसकी मृत्यु ना हो जाए। तो आखिर ये क्या मामला था और किन 4 लोगों का ये कत्ल किया था और किन 5 लोगों का भी कत्ल करना चाहता था, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यश के वारदात में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यश के वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ ये बेहद हैरान कर देने वाली है। और उस प्रदेश में जहाँ ये घटी थी और जब ये सज़ा हुई थी तो वहाँ के लोग भी वाकई हैरान हो गए थे, परेशान हो गए थे कि आखिरकार कोई ऐसे कैसे कर सकता है। मैं बात कर रही हूँ झारखंड प्रदेश का एक ज़िला लगता है जमशेदपुर। इसी जमशेदपुर से लगभग 6.5 किलोमीटर की दूरी पे एक थाना लगता है, कदमा थाना। इसी कदमा थाना के पिछला क्वार्टर नंबर 18 एक व्यक्ति जो कि टाटा स्टील कंपनी में काम कर रहा होता है, जिसका नाम दीपक होता है। दीपक रोज़ समय से अपने काम पे आता, अपने काम पे जाता, काम से काम मतलब रखता, बड़ा ही सीधा साधा व्यक्ति रहता। दीपक को एक लत लगती है वेब सीरीज़ देखने की और ये पाताल लोक वेब सीरीज जब भी खाली होता तो देखता। समय गुजर रहा था, धीरे धीरे समय गुजर रहा था और ये वेब सीरीज को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसमें जैसे जैसे हो रहा था उसके दिमाग में वैसे वैसे चलने लगता है। और जो उस पाताल लोक वेब सीरीज में एक कैरेक्टर रहता है जिसका नाम त्यागी रहता है। अब उसी कैरेक्टर के हिसाब से अपने दिमाग में सोचने लगता है और सोचता है कि मैं भी ऐसा करूं। तो इसके बाद 12 अप्रैल 2021 की सुबह लगभग 5 बजे वो उठता है और इसके बाद अपनी पत्नी से बातचीत करता है। धीरे धीरे अब उसके ड्यूटी जाने का समय होता है, खाता पीता है, नाश्ता करता है। जैसे ही लगभग 8:30 से 9 बजते पत्नी बैठी रहती है जिसकी उम्र लगभग 36 साल रहती है, बीड़ा कुमारी नाम रहता है। अब वो चुपचाप बैठ के किसी अपने काम में मसरूफ़ रहती है। तभी जो है कि दीपक जिसकी उम्र लगभग 42 साल रहती है अपने हाथ में एक हथौड़ा लेता है और अपनी पत्नी के पास जाता है और तुरंत ताबड़तोड़ अपनी पत्नी के सिर पे उस हथौड़े से वार करने लगता है। और तब तक वार करता है कि जब तक उसकी पत्नी मर नहीं जाती और उसकी सिर से खून की जो धाराएं बह रही होती, जैसे कि उस वेब सीरीज में होता था। जो कैरेक्टर था ये त्यागी, वो जब भी कत्ल करता, जब भी खून बहता, ब्लड बहता, तो उसको बड़े गौर से देखता। अब ऐसा ही ये दीपक भी करता है और जैसे ही अपनी पत्नी को मार लेता है इसके बाद उसकी नज़र अब अपनी बेटियों के कमरे पे जाती है। बड़ी बेटी श्रावणी जिसकी उम्र 16 साल रहती है और छोटी बेटी जो कि 10 साल की रहती। पहले तो अपनी पत्नी की डेड बॉडी को खींच के किनारे करता है। इसके बाद जब उसकी नज़र उस कमरे पे जाती है तो उस कमरे पे जा देखता है कि बेटी दोनों सोई हैं। इसके बाद वो उस कमरे में जाता है, तकिया उठाता है और दोनों अपनी बेटियों के मुंह पे रख के तब तक दबाने लगता है कि जब तक उनका दम न घुट जाए और लगातार कोशिश करता है, दोनों को मार देता है। और जब मार देता है तब सोचने लगता है कि अब क्या किया जाए। अब तो ये तीनों मर चुके हैं। इसके बाद जो दीपक है सीधे अपने ससुराल लक्ष्मी नगर जाता है और जब लक्ष्मी नगर जाता है तो जो उसके ससुराल वाले होते हैं यानी सास ससुर साले
सभी लोग सुबह सुबह दीपक को देख के पूछते हैं कितनी सुबह सुबह। तो दीपक कहता है कि आने की कोई वजह होनी चाहिए क्या? अरे ससुराल में तो कोई कभी भी जा सकता है, इसके बाद उसके खान पान का ध्यान रखा जाता है, उसको जो कि सारे लोग उससे बातचीत करते हैं। और बिल्कुल दीपक 3 कत्ल करने के बाद एक बिल्कुल नॉर्मल। अपने जब ससुराल जाता है तो ज्वेलरी की मांग करता है, क्योंकि जो उसकी पत्नी की ज्वेलरी थी वीणा कुमारी की, वो ससुराल में ही रहती है। ससुराल वालों को भी इस बात पे कोई आपत्ति नहीं होती है, क्योंकि उन्हें पता था कि जेवर तो इन्हीं के। बिना कुछ कहे बिना कुछ समझे वो जेवर दे देते हैं। इसके बाद ये जो दीपक है सीधे लेके एक ज्वेलरी शॉप पे पहुंचता है, जहाँ से कि वो अपनी पत्नी के लिए, अपनी बेटियों के लिए अक्सर ज्वेलरी खरीदा करता था। अब जब वहाँ जाता है तो ज्वेलरी उस ज्वेलरी के दुकान वाले को देता है और कहता है कि ऐसा है कि मुझे इस ज्वेलरी के बदले कुछ रुपए चाहिए। जो ज्वेलरी होती है लगभग 5 लाख रुपए की होती है। जो ज्वेलर होता है उस ज्वेलरी को हाथ में लेता है, इसके बाद उसका वजन करता है, माप करता है, इसके बाद कहता है कि लगभग 4.5 लाख रुपए आपको मिलेंगे। दीपक उस पर हामी भर देता है। इसके बाद जो जौहरी रहता है कहता है कि ऐसा कि इसकी कीमत तो 4.5 लाख रुपए हुई, पर मेरे पास फ़िलहाल में 3 लाख रुपए हैं, अगर जो आपको मंजूर हो तो ले लीजिए। इसके बाद दीपक 3 लाख रुपए लेता है और सीधे अपने घर के लिए निकल जाता है, घर पहुंचता है। अब वो सोच ही रहा होता है कि डेड बॉडियों का आप क्या करें, इसको कैसे ठिकाने लगाएं। तभी उसके दरवाजे पे दस्तखत होती है और वो होती है एक ट्यूशन टीचर रिंकी घोष, जिसकी उम्र लगभग 21 साल होती है। जब दरवाजे की बेल रिंग बजती है तो दीपक दरवाज़ा खोलता है, और जब दरवाज़ा खोलता है सामने ट्यूशन टीचर। जैसे दरवाज़ा खुलता है ट्यूशन टीचर भीतर आ जाती है, और जब भीतर आती है जो नज़ारा देखती है, देखने के बाद बदहवास सी हो जाती है। क्योंकि जब कमरे में जाती है जिसमें वो बच्चियों को पढ़ाती थी, तो वह देखती है कि दोनों बच्चियां मरी पड़ी। और जब उसकी नज़र दूसरे तरफ जाती है तो देखती है कि उनकी माँ भी खून से लथपथ एक कोने में मरी हुई पड़ी। इसके बाद वो चीखने की कोशिश करती है। बाकी जब दीपक कुमार देखता है कि उसके घर में ट्यूशन टीचर आई है और सारा नज़ारा देख ली, तो उसके हाथ में धारदार हथियार और हथौड़े को देख के वो डर जाती है और चीख नहीं पाती है। बाकी ये जो दीपक है अब लगातार उस ट्यूशन टीचर के ऊपर भी वार करता है, और जब तक वार करता है कि जब तक वो मर नहीं जाती। और जब मर जाती है, 4 कत्ल कर दिया। अब गौर से उस ट्यूशन टीचर को देखता है, और जब देखता है तो उसकी नीयत बिगड़ जाती है। और जब नीयत बिगड़ जाती है तो उस मरी हुई ट्यूशन टीचर यानी रिंकी घोष के साथ वो रेप जैसी घटना को अंजाम देता है। लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है उस शव के साथ, और जब तक बनाता है कि जब तक इस दीपक का मन ना भर जाए। इसके बाद अब वो सोचने लगता है, परेशान हो जाता है कि अब क्या करूं। वहाँ से सीधे ताला बंद करता है, घर से निकल जाता है। अब जो है कि ट्यूशन टीचर जब शाम हो जाती है, देर शाम हो जाती है, जब इसे जो है कि व्यक्ति जिसका नाम दीपक रहता है, इसके घर से ट्यूशन टीचर आती नहीं, तो उसके माता पिता चिंतित होते हैं, वहाँ पता करने की कोशिश करते हैं। फ़ोन कोई रिसीव नहीं करता है, फ़ोन रिंग बजती रहती है। घर आके पता किया जाता है तो पता चलता है कि दरवाजे पे ताला पड़ा है, बाकी मोबाइल फ़ोन पे फ़ोन करने पे रिंग जा रही थी। अब ये मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस में कंप्लेन होती है, पुलिस की एक टीम आती है, और जब वो भी ट्राई करती है तो फ़ोन की रिंग अंदर से बज रही होती है, घर में से आवाज़ आ रही होती है। अब कमरे का दरवाज़ा का जो कि ताला तोड़ा जाता है, और तोड़ने के बाद जैसे ही पुलिस घर के भीतर जाती है, होश ही उड़ जाते हैं। उस इलाके के लोग सनसनी से फैल जाती है, सनसनी से दौड़ जाती है, क्योंकि एक ही घर के भीतर एक महिला जो कि उसी घर की मालकिन थी, दूसरी उसकी 2 लड़कियां, और चौथा कि जो ट्यूशन टीचर। अब पुलिस जब ये देखती है तो बेहद हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। और जब पता किया जाता है तो पता चलता है कि सीसीटीवी कैमरे में देखा जाता है तो पता चलता है कि जो दीपक है यहाँ से गया है ताला मार के। अब दीपक की तलाश शुरू हो जाती है। बाकी दीपक का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। अब जब समय गुजरने लगता है तो जो ये ज्वेलरी की दुकान पे 1.5 लाख रुपए बाकी थे, वो एक अकाउंट पे आते हैं, और वो अकाउंट नंबर इस जो है कि दीपक की पत्नी जिसका नाम
ये बीड़ा कुमारी होता है, उसके नंबर से अटैच होता है, उसके नंबर पे तुरंत मैसेज आता है। पुलिस वाले अब उस जो कि इलाके में पहुंचते हैं जहां HDFC बैंक रहता है, उस बैंक के शाखा पे जाते हैं तो पता चलता है कि इस अकाउंट में पैसे तो आए हैं, पर जिस व्यक्ति ने यहाँ निकालने आया वो निकाल नहीं पाया, किसी कारणवश चला गया और थोड़ी देर में फिर वो वापस आता है। जब वो वापस आता है तो पता चलता है ये तो दीपक कुमार। पुलिस वाले उसको वहीं से गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके जब थाने लाते हैं और जब उसको कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो जिस बात का वो खुलासा करता है वाकई हैरान कर देने वाला होता है। दरअसल वो जब इस टाटा स्टील कंपनी में काम करता है, रोज़ अपनी नौकरी पे जाता आता है। बाकी जैसे ही लॉकडाउन का समय आता है, वो जब काम पे से घर बैठ जाता है तो उसको परेशानी होने लगती है। इसके बाद वो अपने एक दोस्त से बात करता है जो कि उसके बचपन का दोस्त होता है, और साथ ही अपने साला से बात करता है। अब जब साला से बात करता है तो उसका साला एक राय देता है कि ऐसा है कि कुछ पैसे ले लीजिए और इसके बाद कोई बिजनेस शुरू कर दीजिए या कोई गाड़ी घोड़ा ले लीजिए। अब ये दीपक है अपने जो है कि साले के कहने पे कोई काम करता नहीं। इसके बाद तभी उसकी बात उसके भांजे से होती है जिसका नाम रोशन होता है, रोशन की पत्नी आराध्या। अब जब इससे बात होती है तो रोशन भी यही सजेशन देता है, रोशन की वो बात मानता है। इसके बाद रोशन से भी कुछ पैसे उधार लेता है और साथ ही अपने बचपन के दोस्त से लेता है और एक गाड़ी खरीदता है। बाकी ये बिजनेस कुछ ठीक ठाक चलता नहीं, गाड़ी चलती नहीं और ये कर्जे में हो जाता है, परेशान हो जाता है, कर्जेदार कर्जे मांगने लगते हैं। अब बार बार प्रेस है। बाकी जैसे ही पाताल लोग वेब सीरीज़ देखता है, देखने के बाद एक प्लान बनाता है कि मैं भी अगर जो ऐसा करता हूँ तो मैं अपने काम को अंजाम तक पहुँचा दूँगा। इसके बाद जैसे ही अपनी पत्नी अपनी बेटियों को मारता है, ट्यूशन टीचर को मारता है, इसके बाद तुरंत अपने भांजे रोशन को फ़ोन करता है जो कि उसी के इलाके में रह रहा होता है। कहता है रोशन से कि ऐसा है कि आज तुम लोग खाने पे आओ, मैं फ़ोन करना भूल गया हूँ, जल्द से जल्द आने की कोशिश करो। इसके बाद रोशन, उसकी पत्नी आराध्या, उसकी 1 साल की बेटी और साला सोनू इसके साथ रोशन जब कमरे पे पहुँचता है तो जब वहाँ पहुँचता है तो पहुँचने के बाद अब जैसे वो गाड़ी से उतरने वाला होता है तो पता चलता है कि जो उसकी 1 साल की बेटी होती है टॉयलेट कर देती है। वो अब दरवाजे पे उतरता है तो तुरंत अपने मामा यानी दीपक से कहता है कि ऐसा है कि टॉयलेट कर दी है। तो इसके लिए तुरंत उसकी पत्नी जो आराध्या होती है बाथरूम की तरफ चली जाती है और जो साला है वो सोफे पे जाके बैठता है। ये सोनू नाम का जो होता है रोशन किचन की तरफ जिधर की दीपक जाता है उधर जाता है और जैसे ही रोशन जाता है किचन के कमरे में देखता है कि उसकी जो है कि मामी की लाश खून से लथपथ पड़ी। रोशन अभी कुछ कर पाता कि दीपक उस पर वार कर देता है और हथौड़े से उसको मारने लगता है। बाकी वो किसी न किसी तरह बच के निकलता है। तभी उसकी चीख को सुन के सोनू भी दौड़ता है और आराध्या भी अपनी 1 साल की बेटी को लेकर दौड़ती। बाकी किसी तरह ये तो चारों अपनी जान बचा के वहाँ से निकल जाते हैं। बाकी ये जो व्यक्ति अब रोशन जान जाता है, तुरंत ताला मारता है, वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद कुछ देर के बाद पुलिस आती, दरवाज़ा तोड़ती है, देखती है कि यहाँ पे 4 डेड बॉडी पड़ी। अब पुलिस भी हैरान है, परेशान है। इसके बाद दीपक से पूछती है कि तुमने अपनी बीवी का कत्ल क्यों किया, अपनी बच्चियों का कत्ल क्यों किया। तो बताता है कि इस कत्ल की वजह तो था कोई और, पर मैंने सोचा कि अगर जो मैं इनको नहीं मारूंगा तो मेरे जेल जाने के बाद इनका क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे और किसके सामने हाथ फैलाएंगे। और मारना दरअसल वो अपने जो कि भांजे रोशन, उसकी पत्नी आराध्या और उसकी 1 साल की बेटी और साथ ही उसके साले सोनू को मारना चाहता था और साथ ही अपने बचपन के दोस्त को भी मारना चाहता था, क्योंकि उसी की वजह से ये कर्ज में चल रहा था। और जैसे ही वेब सीरीज़ देखता है सोचता है कि इनको मार देना, बाकी जिनको मारना था उनको मार नहीं पाता। अब ये मामला चार्जशीट लगती है, अदालत पहुंचता है और जब अदालत पहुंचता है जो जज साहब होते हैं जब इसका फैसला सुनाते हैं तो इसको फांसी की सज़ा सुनाते हैं और साथ ही ये कहते हैं कि जब तक फांसी पे लटकाया जाए कि जब तक इसकी मौत ना हो जाए। तो फिलहाल में तो इस व्यक्ति को फांसी की सज़ा मिल गई। बाकी जो अनजान जो बेगुनाह व्यक्ति थे उनका कत्ल करके ये इंसान जेल के सलाखों के पीछे चला गया।
छोटी सी गलती की वजह से कि कर्ज किसी और की वजह से हुआ, तो ये भी कत्ल करने वाला मामला नहीं था। बाकी जैसे ही वो वेब सीरीज देखता है उसके दिमाग में बात चलने लगती है और लगातार उस बात पे वो सोचने लगता है और सोचते सोचते एक दिन ये क्राइम कर डालता है। और इसको इस बात पे कोई पछतावा नहीं है, कोई उसको ऐसा नहीं है कि वो इस काम को करके पछता रहा है। तो ये तो आज की घटना थी। आप लोग इस पे क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या सलाह, आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।